अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं तारा दानी से आपके लिए लेकर आई हूँ फिर से एक नई वीडियो। और इस वीडियो में हम अपने हेल्थ से जुड़े हुए जो 2 मॉडल रह रहे थे उसको कंप्लीट करेंगे। और एक कॉन्सेप्ट था वेलबिंग। ठीक है, हमने जिसे मतलब मोटा मोटा पढ़ा था, लेकिन उसको थोड़ा और डीप में पढ़ेंगे। और कुछ लोगों ने जो डेफिनेशंस दिए हैं वेलबिंग को लेकर उसको भी समझेंगे। ओके, तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या है, हमारी थर्ड मॉडल है हेल्थ से रिलेटेड वाला, बायो साइको सोशल मॉडल। ओके, तो ये जो आप इसका नाम ही देख रहे हो ना, इसमें 3 टर्म्स हैं जो कि इंक्लूड है। कौन कौन सी? बायो मतलब बायोलॉजिकल, साइको मतलब साइकोलॉजिकल, और सोशल मतलब तो आपको फिर पता ही होगा। ओके, ये 3 टर्म्स से बना हुआ एक मॉडल है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं 1960 और 1980s के ना बीच में जॉर्ज एंगल थे जिन्होंने एक सीरीज़ स्टार्ट करी, पेपर सीरीज़, और वो भी क्रिटिसाइज़ करा एक मॉडल को कि उसकी जगह में नया मॉडल आना चाहिए। कौन सा वाला मॉडल? जो मेडिकल मॉडल था, जिसको हम बायोमेडिकल भी नाम से जानते हैं, जो हमने पहले पढ़ा था। तो इन्होंने क्या कहा था कि जो मेडिकल है, मेडिकल मॉडल है, वो किस पर रिलेटेड है? सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट पर रिलेटेड है। सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट ही देखता है, फिजिकल फैक्टर ही देखता है पेशेंट्स के, कि वो बीमार कैसे पड़ा, और उसी से ही उसको ठीक किया जाता है। ठीक है, जानने के बाद, डायग्नोस करने के बाद। लेकिन जॉर्ज इंगर का क्या कहना था कि हमें एक ऐसे मॉडल की ज़रूरत है जो क्या करे, फिजिकल एस्पेक्ट के साथ साथ क्या करे, उसका सोशल और साइकोलॉजिकल भी फैक्टर देखे। बायोलॉजिकल मतलब साइकोलॉजिकल। ओके, तो इनका बस यही कहना था कि जो ट्रेडिशन बायोमेडिकल मॉडल है, जो कि सिर्फ और सिर्फ फिजिकल डिजीज़ वगैरह को देखने के लिए मतलब है, तो ये इनफ नहीं है। हमें क्या क्या देखना चाहिए? हमें मतलब truly understand sickness and properly treat patient. Doctor must also look at the person mental, social and biological factor. ये 3 फैक्टर देखने चाहिए, बहुत ज़रूरी है। ओके, एंड हाँ, और ये वाले जो इनकी मतलब पेपर सीरीज़ का एक छोटा सा ये पैराग्राफ इन्होंने दिया है, जो कि पेज 132 पर आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें इन्होंने यही कहा है कि ट्रेडिशनल बायोमेडिकल को हमें छोड़ देना चाहिए और हमें एक नया मॉडल लेना चाहिए। अब यहाँ पे क्या क्या है? बायो साइको सोशल मॉडल कॉन्सेप्चुअलाइज हेल्थ एज अ कंसिस्टिंग ऑफ मल्टीपल डायमेंशंस। हमारी जो हेल्थ है वो मल्टीपल डायमेंशंस पर है, निर्भर है। ठीक है, तो उसके लिए सिर्फ एक फैक्टर से ही उसको नापना, सिकनेस को नापना, इलनेस को नापना, ये सही नहीं है। द मेडिकल और बायोमेडिकल मॉडल फोकसेस ओनली ऑन द फिजिकल एस्पेक्ट हेल्थ, बट एंगल्स न्यू मॉडल इंक्लूड साइकोलॉजिकल एंड सोशल एस्पेक्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया। The idea that humans are inherently biopsychosocial organism in which the biological, psychological and social dimensions are inextricably intertwined। मतलब इन्होंने क्या कहा है कि जो ह्यूमन है, ओके, जो उसका बायोसाइकोसोशल है, वो ऑर्गेनिज्म वो 3 चीज़ों पर ही निर्भर है। और हमें क्या करता है, वो जोड़ता है अलग अलग डायमेंशन से। सोशल आपका किससे? साइकोलॉजिकल से जुड़ा होगा, साइकोलॉजिकल आपका बायो मतलब सॉरी फिजिकल एस्पेक्ट से जुड़ा होगा। तो ये सारे क्या इंटरट्विंड है, मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ये तीनों एस्पेक्ट्स। ओके, इंगल ने क्या कहा है ना कि मतलब हर एक चीज़ हमें देखनी है। और उन्होंने क्या कहा है कि जो फिजिशियन है शुड ऑल्सो गिव इम्पॉर्टेंस ऑफ द सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस। इसको हम और अच्छे से पढ़ेंगे, पर ये बताते चलो कि जो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस होता है ना, वो इनर मतलब पेशेंट्स का जो होता है ना, वो अंदर का पर्सनल एक्सपीरियंस जिसे हम कह सकते हैं, पर्सपेक्टिव कह सकते हैं, वो होता है। ठीक है, कि पेशेंट को कैसा फील होता है, कैसा वो सोचता है अपनी बीमारी को लेकर, और उसको कैसे वो इफ़ेक्ट करता है, उसकी लाइफ को इफ़ेक्ट करता है, ये सब। तो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस मतलब कि पर्सनल ओपिनियन या पर्सनल एक्सपीरियंस। ठीक है, और इन्होंने फिर 3 टर्म्स इन्होंने इंक्लूड करी। देखिए, ये मैं रीड नहीं करूँगी, ये जो मैंने लिखा है ना, इसका समझकर वो मैं आपको बता देती हूँ। पहले में इन्होंने कहा है कि पहले में इन्होंने क्या कहा है कि पेशेंट थ्रू आउट द सब्जेक्टिव फीलिंग। हमें पता है सब्जेक्टिव फीलिंग क्या है। ओके, ये आप अपने आप आराम से ब्रॉडली करके आप एग्जामिनेशन हॉल में लिखिएगा। सेकेंड में इन्होंने क्या कहा है कि वी हैव डीपर अंडरस्टैंडिंग अबाउट आर डिजीज़, लाइक वेयर द डिजीज़ कम एंड हाउ वी क्योर द डिजीज़। ठीक है, तो हमें डीपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, हमें अच्छे से पता होना चाहिए कि कहाँ से आई, हमारे इन्वायरमेंट से आई है, हमारे बायोलॉजिकल फैक्टर से आई है, या फिर हमारे सोशल फैक्टर से आई है, या फिर साइकोलॉजिकल हमें कोई मेंटली मतलब कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, वहाँ से आई है, हमें पता होना चाहिए। और इसका कैसे क्योर करना है, कौन से डॉक्टर को दिखाना है, कैसे दिखाना है, डॉक्टर का सजेशन को कितना हमें मतलब अच्छे से समझना है, मानना है। ओके, और ख़ुद की भी एक्सपीरियंस को शेयर करना है, ताकि जो हमारी इलनेस है उसको क्या करा जा सके, क्योर अच्छे से किया जा सके। सेकंड में इन्होंने ये कहा है।
अब थर्ड में इन्होंने क्या कहा है कि इट इज़ नॉट ओनली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डॉक्टर और physicians, we also take some, the individual also takes some responsibilities and action about their health. अब देखिए इसमें जाहिर सी बात है कि भाई दोनों का ही पार्टिसिपेशन होना बहुत ज़रूरी है अपनी हेल्थ को लेकर। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ क्या हो फिजिशियन या फिर डॉक्टर का ही उसमें मतलब पूरा पूरा उनका ही इन्वॉल्वमेंट हो, आपका कुछ है ही नहीं, बस आप दवाइयों पे दवाई खाए जा रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि आप ठीक हो जाएंगे। नहीं, आपको जो भी सब्जेक्टिव आपकी फीलिंग्स है, ऑब्जेक्टिव आपकी फीलिंग्स है, आप ये बताएं, शेयर करें, आपको कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ और आपको कैसा महसूस होता है, वो सारी चीज़ें इसमें तक आप नहीं बताएंगे ना डॉक्टर को, डॉक्टर कुछ नहीं करेगा, सिर्फ वो दवाइयाँ दे सकता है उसका जो भी एक्सपीरियंस है उसके बेस पर। ओके, ये कहा है सॉरी द मेनली एडवांटेजेस। अब इसके एडवांटेजेस भी हैं कि मॉडल क्या करता है, न्यूमरस डेवलपमेंट। अब देखिए रिसर्च और टेक्नोलॉजी में न्यूमरस डेवलपमेंट कैसे होगा, जब हम अपने एक्सपीरियंसेस मतलब दोनों का जब पार्टिसिपेशन होगा ना, डॉक्टर, फिजिशियन, प्रैक्टिशनर और पेशेंट का, ठीक है, जब फुल पार्टिसिपेशन होगा अपनी हेल्थ को लेकर ठीक करने में, तो क्या होगा, टेक्नोलॉजीज हम नई नई अपनाएंगे, रिसर्च करेंगे उस पर और हमारे क्या होंगे, इससे हमारा न्यूमरस डेवलपमेंट होगा, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ भी है। ओके, इसका एडवांटेजेस ये है, आप लिखेंगे ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स टू डायग्नोस एंड इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ वेराइड इलनेस। अब हर तरह के इलनेस जो भी हमारी वेराइड इलनेस है, बहुत तरह की जो भी इलनेस है, बीमारियां हैं, डिसीजेज है, उसको क्या करेंगे हम अच्छे तरह से डायग्नोस करने के लिए तैयार होंगे। ओके, contributes the diagnose and affect the treatment of varied illness. Okay. अब though the model tends to rely on the technology but this could be cost ineffective. अब इन्होंने क्या कहा है कि ये जैसे कि अब सीधा टेक्नोलॉजी पर ही निर्भर है, ओके, रिसर्च पर ही निर्भर है, तो इससे क्या होगा कि अफोर्डेबल नहीं है इतनी। ओके, और ये क्या करती है, सिर्फ अपने ट्रीटमेंट वगैरह पर ही ज़्यादा ध्यान देती है, जबकि एक जो अच्छी हेल्थ है उसको मतलब प्रमोट करने के बजाय किस पे ध्यान देती है, सीधा सिर्फ और सिर्फ ट्रीटमेंट पर, कि भैया पेशेंट और फिजिशियन का दोनों का मतलब होना चाहिए इन्वॉल्वमेंट, और हम किससे करेंगे इसको, सिर्फ और सिर्फ ट्रीटमेंट के ज़रिए ठीक करेंगे, रिसर्च के ज़रिए ठीक करेंगे, टेक्नोलॉजी के ज़रिए ठीक करेंगे। लेकिन भाई हर कोई तो अफोर्डेबल नहीं कर सकता ना पैसे, है ना, एक गरीब और एक अमीर, मतलब जैसे कि अगर एक मिडिल क्लास फैमिली ले लो और उससे लोअर क्लास फैमिली ले लो, भाई दोनों के अलग अलग हैं। अगर आपके घर और अगर जैसे अपर क्लास ले लो, मतलब जैसे कि मैं ये बता रही हूँ इकोनॉमिकली, ठीक है, सिर्फ इकोनॉमिकली मैं ये बोल रही हूँ, अपर क्लास एंड लोअर क्लास एंड मिडिल क्लास, तो इन सब की जो देखने का नज़रिया होगा अपनी इलनेस को और ठीक करने का, जो इनके पास अपनी इकोनॉमिक फाइनेंशियल जो भी इंडिपेंडेंट होंगे, अलग अलग होगा ना। ओके, तो यही है कि सब लोग अफोर्डेबल इस चीज़ को, इस मॉडल को नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपना मॉडल देख लेते हैं। ये वाला मॉडल हमारा कंप्लीट हो गया है, ये हमारा आ गया सोशल मॉडल हेल्थ। अब देखिए उसमें क्या था ना, उसमें बायोलॉजिकल, ठीक है, एक तरीके से फिजिकल और साइकोलॉजिकल और सोशल था। अब इसमें 4 फैक्टर और जुड़ेंगे, कौन कौन से, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, कल्चरल, एनवायरनमेंट, सोशल भी जुड़ा है और इन्वायरमेंट, ठीक है, इसमें 4 फैक्टर जुड़ेंगे। और ये इनका ये कहना था कि सोशल मॉडल में क्या होगा कि सोशली अवेयरनेस करेंगे, किसके ज़रिए, प्रोग्राम्स के ज़रिए एंड पॉलिसीज़ के ज़रिए। ओके, तो इससे क्या होगा कि लोग अपनी लाइफ को मॉडिफाई कर पाएंगे, लाइफस्टाइल को मॉडिफाई कर पाएंगे, जिससे उनकी जो हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर होगा उसमें क्या होगा, प्रमोट होगा उनके हेल्थ और वेलबींग को। अब भाई ये क्या करेंगे, जाके घर घर जाके अवेयरनेस फैलाएंगे कि हमारे लिए कौन सा फूड अच्छा है, कौन सा नहीं है, हमें कैसे रहना चाहिए, हमारे लिए क्या बेहतर है क्या नहीं है, और कौन कौन सी मतलब एक्सरसाइज वगैरह जो भी है, जो जैसे भी इनका हो सके ना, ये हमें अवेयर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स के ज़रिए। ठीक, तो इन्होंने यही बताया कि इससे क्या होगा कि लोगों की लाइफस्टाइल मॉडिफाई होगी और उन्हें एक हेल्दी वेलबींग जो भी हमारा इंडिविजुअल होगा वो बनेगा। इनके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं जो कि आपको लिखना होगा। पहले मैं बता दूं कि सोशल कॉन्टेक्स्ट इन विच द इंडिविजुअल एग्जिस्ट हैज़ अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस द हेल्थ रिलेटेड एक्सपीरियंस, चॉइस एंड बिहेवियर। अब देखिए इसमें फर्स्ट में क्या कहना चाह रहे हैं कि हर एक चीज़ जो होती है ना, एवरीथिंग इन्फ्लुएंस द इंडिविजुअल लाइफ, हर एक चीज़। अब उसकी क्लास ले लो, इंक्लूड्स उनकी क्लास ले लो, एथेंसिटी ले लो, जेंडर ले लो। एथेंसिटी मतलब नस्ल, ठीक है, क्लास अफेक्ट करती है, जाहिर सी बात है। अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो या लोअर क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, तो आपके लिए अगर जैसे कि किसी के भी घर मतलब
कोई भी गुजरता है बहुत ही बड़े चीज़ से, जैसे कि बहुत परेशानी आ गई है, तो भैया उनका फाइनेंशियली जो अपनी चीज़ों को सपोर्ट करने का तरीका होगा वो अलग होगा। ओके, और जो एक अपर क्लास फैमिली से है, अगर कोई भी परेशानी उन मतलब आई है, या मतलब फाइनेंशियली वो थोड़े से वीक पड़ने लगे, तो वो उसको कवर कर लेंगे। ओके, या फिर उनका तरीका अलग होगा। तो हमारी जो भी इंडिविजुअल की लाइफ होती है उसकी क्या क्या मतलब उसको इन्फ्लुएंस करता है, क्लास, एथेंसिटी, जेंडर। वैसे तो बहुत सारी करते हैं, पर इन्होंने मेन तीन चीज़ें बताई हैं जो ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती है किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ पर। ओके, द ह्यूमन बॉडी इज सोशल, साइकोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल स्टिमुलस। मतलब एट द सेम टाइम क्या होती है, ह्यूमन बॉडी सोशल भी होती है, साइकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल जुड़ती है। कल्चर वेरिएशन, अब कल्चर वेरिएशन भी जुड़ता है भाई। अब जो साउथ इंडिया में रह रहा है, नॉर्थ इंडिया में रह रहा है, अमेरिका में रह रहा है, उनका सबका क्या होगा, इलनेस और अपनी वेलबींग को लेकर, जो हेल्थ को लेकर उनका पर्सपेक्टिव होगा वो अलग होगा, ये कह रहे हैं। दो द बायोमेडिसिन एंड मेडिसिन आर रेलिवेंट इन द कॉन्टेक्स्ट, देयर आर अदर एस्पेक्ट एज वेल एज द प्लेयर रोल। ये वाला मुझे थोड़ा अलग लग रहा है। बायोमेडिसिन, मेडिसिन रिलेवेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हेल्थ, देयर आर द अदर एस्पेक्ट एज वेल एज प्लेयर रोल। मतलब दोनों का ही क्या है, अलग अलग रोल है। हेल्थ एंड सोशल, मतलब देखिए कुछ कुछ चीज़ें शायद मैं इस पर छोड़ दूँ, क्योंकि एक लाइन में थोड़ा सा मतलब कंक्लूड करके बताना मुश्किल रहता है। अगर मैं कुछ छोड़ दूँ तो आप प्लीज़ उसको सर्च करके थोड़ा सा देख लीजिएगा, और अगर तब भी आपको अगर नहीं समझ में आता है तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, हेल्थ एंड सोशल डिटरमिनेंट्स ऑफ हेल्थ आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द पॉलिटिकल डिसीजंस। अब देखिए पॉलिटिकल जो डिसीजंस होते हैं, जैसे कि पॉलिसीज़ है, प्रोग्राम्स है, तो वो जाहिर सी बात है हम पे क्या करते हैं, प्रभाव डालते हैं। अभी मतलब कुछ कुछ चीज़ें भी चलती हैं कि जैसे कि अगर आपकी सरकारी नौकरी है, या फिर आप जैसे कि पुअर होते हैं ना, जैसे कि पॉलिसीज़ बना दी जाती है SC ST कम्युनिटीज़ के लिए कि हम इनको क्या क्या ये चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, ताकि वो क्या कर सके, वो भी ग्रो कर सके, वो भी डेवलप कर सकें। ठीक है, वो एक जगह फंसे ना रहें, वो भी आगे बढ़ सके, दुनिया को फेस आउट कर सके। तो जो पॉलिटिकल डिसीजंस होते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा किसी भी इंडिविजुअल या कम्युनिटी पर बहुत ही असर डालते हैं। ओके, the opinion of person from non-medical background are relevant, may provide a different perspective of hand। अब भाई देखिए, जो मेडिकल बैकग्राउंड से जुड़ा हुआ है, जो नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से जुड़ा हुआ है, जाहिर सी बात है उनका जो पर्सपेक्टिव होगा हेल्थ को लेकर वो डिफरेंट होगा। अब भाई अगर आपके घर में डॉक्टर है ना, तो बोलेगा ये चीज़ मत खाओ, ये चीज़ मत खाओ, थोड़ा टोकेगा रोकेगा, और वो चीज़ें ही अपने इन्वायरमेंट में लाने की कोशिश करेगा, समझाएगा, अवेयरनेस फैलाएगा। ठीक है, जो किसी भी इंसान के लिए ज़रूरी है। लेकिन अगर नॉन मेडिकल से बैकग्राउंड से अगर आप रिलेट करते हो, तो आपके घर में इतना नहीं होगा, भाई जो भी आ रहा है खाओ पियो मस्त रहो, है ना, ये वाला हिसाब होगा। तो ये इनका 6 पॉइंट था। कुछ पॉइंट्स शायद मैं उतने अच्छे से ना कर पाई, लेकिन आप प्लीज़ देख लीजिएगा। ओके, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं सोशल मॉडल। दस द फोकस इज ओनली ऑन द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्डर टू इंश्योर पीपल हैव अ हेल्दी लाइफ स्टाइल इन्वायरमेंट। जैसे कि भाई इनका बस रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के मतलब जो भी ऑर्डर मिलता है पॉलिटिकल पार्टीज़ वगैरह, या फिर जो भी मतलब हमारे वो हैं प्राइम मिनिस्टर वगैरह हैं, और जो हमारे इलाके के मतलब CM वगैरह हैं, ठीक है, वो उनका क्या है कि वो ऑर्डर फॉलो करें, और ये देखें कि लोग अपनी लाइफ स्टाइल को हेल्दी कैसे रख रहे हैं, या फिर अपने एनवायरनमेंट को कैसे हेल्दी रख रहे हैं और नहीं रख रहे हैं। तो उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे कि हमारे घर में, यार मैं कॉमन सा एग्जांपल दूँ, हमारे घर के आसपास झाड़ू लगाने वाले आते हैं, कहाँ से, नगर निगम से आते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, हमारे एनवायरनमेंट को साफ़ रखने की कोशिश करते हैं। हमारे घर पे मतलब आसपास हमारे यहाँ पे पुलिस वगैरह भी देखने आ जाती हैं कभी कभार कि कैसा हाल है वहाँ पर, कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग इंस्पेक्शन करने भी आ जाते हैं। तो यही सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे इन्वायरमेंट को मतलब डिसिप्लिन में रखती हैं, और क्या होता है कि हमें हेल्दी लाइफस्टाइल देने की कोशिश करती हैं। कहीं पर भी कमी हो तो उसको पूरा भी करते हैं ना ये लोग, तो वही कह रहे हैं ये लोग। आ स्ट्रेटजी एट द वेराइड levels like economical, political and so on need to be developed in order to promote health against individual sorry
इन्होंने क्या किया कि जो भी स्ट्रेटजीज वगैरह होती हैं लाइक इकोनॉमिकल पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल मतलब कि पैसे वगैरह देना, ठीक है। अब जैसे कि सरकारी स्कूल है तो उसमें क्या होता है, यूनिफॉर्म्स वगैरह की आपकी पैसे दिए जाते हैं कि बच्चा क्या हो इन सब चीज़ों में ना उलझे, वो अपनी पढ़ाई में फोकस करे। हम उन्हें सब कुछ देंगे, किताबें देंगे, ओके, यूनिफॉर्म्स देंगे, मिड डे मील देंगे, सारी वॉशरूम्स वगैरह सब प्रोवाइड किया जाएगा एक स्कूल में, ठीक है। लेकिन बस वो बच्चों को क्या करना है, फोकस करे वो अपनी पढ़ाई पे, ना कि इसकी ड्रेस कैसे आएगी, उसका उसका बुक्स कैसे आएगा, ये सब वगैरह देखे, ठीक है। इन्होंने ये कहा है। और पॉलिटिकल दो, जैसे कि पॉलिसीज़ वगैरह भी निकाली जाती हैं कुछ कुछ, जिससे हमें क्या होता है, फ़ायदा होता है। तो डेवलप द नीड डेवलपमेंट, प्रमोट हेल्थ अमंगस्ट इंडिविजुअल, और हेल्थ को प्रमोट किया जाए। अगर बच्चा देखिए बेसिक वाटर, ठीक है, वाटर बेसिक जो नीड होती है हमारी, वाटर होता है, शेल्टर होता है, फूड होता है, इन्हीं सब चीज़ों में जब एक इंसान फंसा रहता है ना तो उसका कोई गोल नहीं बन पाता। उसका गोल यही चीज़ हो जाती है कि यार ये चीज़ मैं कैसे अचीव करूँ, क्योंकि उसकी बेसिक नीड है। जब इंसान की ये चीज़ें पूरी हो जाती है तो फिर वो दूसरी चीज़ें देखता है कि उसका अपना वो और क्या चीज़ें अचीव कर सकता है वगैरह वगैरह। तो उन्होंने यही कहा है कि हम लोग जो होगा बेसिक चीज़ें हम कंप्लीट करेंगे ताकि बच्चा एक हेल्दी लाइफ से, मतलब हेल्दी लाइफ रह सके, हेल्दी रह सके और आगे अपने बढ़ सके। डिटरमाइन द स्ट्राइव्स, और इन्हें इम्पावर्ड करना है, इम्पावरमेंट करना है सभी को, ओके। अब द मेजर एडवांटेजेस भी हैं, द मेजर एडवांटेजेस बेस्ड ऑन द कम्युनिटी अप्रोच एंड सिक्स इन्वॉल्वमेंट ऑफ बोथ गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट। अब भैया इसमें यही कहा गया है कि जो भी एजेंसीज है, जैसे कि हमारा वो अब नॉन गवर्नमेंट पॉलिसीज़, सॉरी, जो नॉन गवर्नमेंट से होते हैं उनका भी जुड़ना ज़रूरी है, साथ साथ किनके, गवर्नमेंट लोगों के, ताकि क्या हो सके, लोगों का मतलब जो एक हेल्दी लाइफ स्टाइल है उसको बढ़ावा मिल सके, उससे लोग मतलब एक हेल्दी लाइफ जी सके। देखिए मैं हेल्दी हेल्दी थोड़ा ज़्यादा बोल रही हूँ क्योंकि इस पर ही पूरा बेस्ड है, तो मैं क्या ही करूँ, बार बार वही आ रहा है, ओके। और इन्होंने क्या कहा है कि अबाउट द चेंजेस, अब इन्होंने ये भी कहा है, देखिए इसका ये डिफ़ॉल्ट भी आ गया थोड़ा सा, कि ये चीज़ें जो है ना, ये बोलना तो आसान है लेकिन क्या है, जो एक बेसिक लेवल है, मतलब एक जो हमारा लेवल है सोशल लेवल, मतलब उस पर एक प्रैक्टिकल लेवल, प्रैक्टिकल तरीके से प्रमोट करना और प्रैक्टिकल चीज़ों में लेकर आना बहुत ज़्यादा टाइम ले सकता है, टाइम टेकिंग है। और जाहिर सी बात है ये टाइम टेकिंग ही है जितना इसमें बताया गया है, क्योंकि बहुत ही लोग सुस्त हैं, हम देखते भी हैं, ठीक है। तो उसी वजह से इन्होंने कहा है कि इस चीज़, ये जो सोशल मॉडल ऑफ हेल्थ है ना, इसको प्रमोट करने में शायद बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाए, हालांकि हो जाएगा लेकिन काफ़ी टाइम टेकिंग है, ठीक। सॉरी, अब हमारे 2 मॉडल तो हो गए, अब हम ये वाला देख लेते हैं अपना कॉन्सेप्ट ऑफ वेलबींग। देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ वेलबींग में विनहोवन ने 2004 में बताया है वेलबींग का। क्या बोला है इन्होंने कि डिनोट्स दैट समथिंग इज़ इन अ गुड स्टेट। अब भाई यही मैंने बताया था आपको कि एक अच्छा महसूस होना, एक अच्छी जगह पर होना और हैप्पी महसूस करना क्या है, मीनिंग ऑफ वेलबींग कहलाता है। Though the term does not specify what is the in a good state and what constitute the that good state। अब इन्होंने बताया कि ये इन्होंने गुड स्टेट तो बोल दिया लेकिन वो जो टर्म है वो स्पेसिफाई नहीं करती, वो बताती नहीं है पूरी तरीके से वो किस चीज़ को बोल रहे हैं, ठीक है। अब बताओ यार ये क्या ही बात हो गई, किस चीज़ को बोल रहे हैं, ये आप ज़रूर इसके साथ लिख दीजिएगा। अब मेनली इसकी 2 अप्रोचेज़ हैं वेलबींग की, एक क्या हेडोनिक ट्रेडिशन है और एक एडोमेनिक ट्रेडिशन है। अब हेडोमेनिक क्या है ना कि सिर्फ कंस्ट्रक्ट सच एज हैप्पीनेस, पॉजिटिव इमोशंस, लाइफ सेटिस्फेक्शन को ही देखता है। और एडोमोनिक ट्रेडिशन क्या है, द अदर हैंड डिस्क्राइब द इफेक्टिव एंड पॉजिटिव साइकोलॉजिकल फैक्टर फंक्शनिंग एंड डेवलपमेंट। ये 3 चीज़ों पर करता है, इफेक्टिव, ठीक है, इफेक्टिव होता है ये, एंड पॉजिटिव साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग, पॉजिटिव ही हमारी जो मेंटल है, ठीक है, मेंटल चीज़ें उसको अच्छे से फंक्शन करता है, पॉजिटिव वे में करता है और हमारा डेवलपमेंट करता है, ठीक। ये इन्होंने 3 चीज़ बताई हैं इसमें एडोमेनिक। ये 2 अप्रोचेज आप ज़रूर लिख कर आइएगा वेलबींग का। सॉरी गाइस थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है मुझे, पर कोई बात नहीं। वेरियस डेफिनेशन ऑफ वेलबींग हम देख लेते हैं। शिन एंड जॉनसन ने क्या कहा था कि वेलबींग इज़ अ ग्लोबल असेसमेंट ऑफ अ पर्सन क्वालिटी ऑफ लाइफ अकॉर्डिंग टू हिज ओन चोजन क्राइटेरिया।
अब इन्होंने बताया कि ग्लोबल अगर असेसमेंट हम करें वेलबींग का, तो पर्सन की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है ना, वो उसकी क्या करती है, उसके चूजन क्राइटेरिया से करती है। अब अगर कोई भी इंसान का पर्सपेक्टिव देखिए हेल्थ को लेकर अलग अलग ही होता है, तो वो जिस भी जगह पर है ना, चाहे वो मतलब आदिवासियों का हो, ठीक है, मतलब एक गांव में रहने वाले इंसान का हो, या फिर एक शहर में रहने वाले इंसान का हो, या एक एलाइट ग्रुप का हो, ओके, तो ये क्या है, उनका जो चोजन क्राइटेरिया है ना, वो ही उनकी एक लाइफ क्वालिटी को बताता है कि वो कैसे लाइफ क्वालिटी उनकी है, हेल्थी है कि इल है कि नहीं है, ये सब। ठीक। हाँ, और शिन एंड मार्क्स ने क्या बताया, द वेलबिंग इज़ मोर देन जस्ट हैप्पीनेस। मैंने बोला कि भैया जो वेलबिंग है ना, वो हैप्पीनेस से भी बढ़कर चीज़ है कुछ। ओके, इट फीलिंग सेटिस्फाइड एंड हैप्पी, ये क्या हमें फील कराती है, सेटिस्फाइड फील कराती है। देखिए सेटिस्फेक्शन होना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए रेदर देन हैप्पीनेस। मैं आपको बताती हूँ क्यों। देखिए सेटिस्फाइड जो इंसान होता है ना, तो वो अंदर से खुशी महसूस करता है, और हैप्पीनेस जब हम महसूस करते हैं ना, हैप्पी होते हैं, तो वो कुछ टाइम के लिए ही होता है। आप ये गौर करिएगा, वो कुछ टाइम के लिए होता है और वो फिर चले जाता है। फिर आप कुछ ढूंढते हो कि यार किससे खुश हुआ जाए, हैप्पी हुआ जाए। ठीक है, तो सेटिस्फैक्शन बहुत ज़रूरी है रेदर देन हैप्पीनेस। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका क्या, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओके, तो वेलबींग मीन्स डेवलपिंग एज अ पर्सन, बीइंग फुलफिल्ड एंड मेकिंग अ कंट्रीब्यूशन टू द कम्युनिटी। अब वेलबींग मतलब क्या है, इन्होंने बताया कि डेवलप कर रहा है पर्सन, कोई भी फुलफिल करने के लिए क्या, अपना कंट्रीब्यूशन टू द कम्युनिटी। मतलब अपनी कम्युनिटी, ऐसा नहीं है कि भैया वो हेल्दी तो है लेकिन वो क्या कर रहा है भाई, अपने में ही लगा हुआ है ना, लोगों को उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो ऐसी ये तो फिर मतलब होना या ना होने के बराबर ही होता है कि आप अपनी कम्युनिटी को कुछ भी सर्व नहीं कर पा रहे हो। हालांकि हमारी तो बस यही हो गया है कि सिर्फ खुद को देखना है, खुद को करना है। आजकल तो यही है, मतलब बहुत ही ज़्यादा मटीरियलिस्टिक होते जा रहे हैं। अच्छा है मटीरियलिस्टिक कहीं कहीं, लेकिन कहीं पर हमारा इमोशनल होना, इमोशनल सपोर्ट करना लोगों को भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आजकल के टाइम पर, ताकि हम लोग अच्छे से जो भी हमारी कम्युनिटी है हम उसको सपोर्ट कर सकें और क्या कर सकें, अपने साथ साथ आगे बढ़ा सकें। ओके, हर इंडिविजुअल का फ़र्ज़ है ये। हाँ, कम्युनिटी। अब दलाल मिश्रा जो कि हमारे इंडिया से बिलोंग करते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ वेलबींग इज़ अ क्लोजर। अब इनका तो हमने पढ़ा हुआ था कि मेंटल हेल्थ होनी चाहिए, लाइफ सेटिस्फैक्शन एंड हैप्पीनेस। देखिए हैप्पीनेस बाद में ही आ रहा है, पहले इन लोगों ने लाइफ सेटिस्फैक्शन ही दिया है। अब आप ये मेरे को बताएंगे कि हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन में और क्या क्या डिफरेंस हो सकते हैं, एग्जाम्पल्स के साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओके, द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलबींग रिफर्स टू द सब्जेक्टिव फीलिंग। अब देखिए सब्जेक्टिव फीलिंग हमें पता ही है, विच इन्वॉल्व द इवोल्यूशन ऑफ द दोज अफेक्टिव एंड कॉग्निटिव एस्पेक्ट विच द गेटिंग अफेक्टेड बाय द डिजीज एंड डायरेक्टेड इन और इनडायरेक्टली। अब देखिए इसको छोड़ते हैं हम लोग, बस इन्होंने इनका ये जो कहना था वो देख लीजिएगा और आप बाकी ये सब पढ़ लीजिएगा। बाकी सब मैंने वही था जो मैंने पिछली वाली वीडियोज़ में पढ़ा है दलाल मिश्रा का, वो बोलने से फिर बेवजह लंबी वीडियोज़ बनेगी। देखिए वेलबींग का कॉन्सेप्ट इन्होंने दो तरह के बताया है, सब्जेक्टिव वेलबींग एंड ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में हमें पता ही है, ओके, लेकिन देखिए इसमें ना हेडोनिक एंड एडोमोनिक दोनों चीज़ें जुड़ रही हैं, तो आपके लिए आसानी ही है। ओके, सब्जेक्टिव वेलबींग को इन्होंने दो तरह से बता दिया है। सब्जेक्टिव वेलबींग कंसिस्ट 3 इंटरलेटेड कंपोनेंट्स, लाइफ सेटिस्फेक्शन, प्लीजेंट इफेक्ट एंड अनप्लीजेंट इफेक्ट बताई थी। प्लीजेंट इफेक्ट जो कि हमें पॉजिटिव अफेक्ट करे, पॉजिटिवली हमें महसूस हो, पॉजिटिव हो, हर तरह से हम उसे करने की कोशिश करें, कर कर हमें खुशी मिलती हो, सेटिस्फेक्शन मिलती है, वो है। ओके, अनप्लीजेंट जो हमारे लिए है नहीं, बस हम करते हैं या हमें नहीं करना पसंद, हमारे लिए नेगेटिव है या हमें नेगेटिव लगता है, ओके, ये है। तो ये 3 चीज़ें हैं, इक्विवेलेंट वेलबींग, लाइफ सेटिस्फेक्शन, हेडोनिक पॉजिटिव इमोशन सच एज फीलिंग एंड हैप्पीनेस, सैडनेस। देखिए सॉरी, सैडनेस भी एक इमोशन है। ओके, जैसे हैप्पीनेस आती है ना और चली जाती है, सैडनेस भी ऐसी आएगा और जाएगा। लेकिन क्या ये इनका आना ज़रूरी है? ऐसा नहीं कि नहीं आना ज़रूरी है। सैडनेस भी एक इमोशन है, और एक अगर आप इंसान हैं तो आप भी कभी कभार बोर महसूस करेंगे, आप सैड महसूस करेंगे बेवजह किसी भी चीज़ को लेकर, ठीक है, ये ह्यूमन्स के साथ होता है, हमारे साथ होता है, ठीक है, इसमें घबराने वाली कोई बात होती नहीं है। बस हाँ, वो ज़्यादा जब बढ़ जाए तो थोड़ा देखने की ज़रूरत है, उस पर गौर फिक्र करने की ज़रूरत है। ओके, एंड सेंस ऑफ पर्पस एंड मीनिंग ऑफ लाइफ। सॉरी गाइस, बहुत ज़्यादा गले में हो रहा है। हेडोमोनिक वेलबींग, सेंस क्या है, सेंस प्रमोशन ऑफ मीनिंग ऑफ लाइफ। अब आपके
मीनिंग ऑफ लाइफ होना चाहिए भाई, पता होना चाहिए कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या है, गोल क्या है, एम क्या है, किस लिए आप आए हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरीके से अपने आप मकसद को मतलब मकसद को अचीव करना है, कैसी चीज़ों को फेस आउट करना है, ये सब होना आना चाहिए एडोमिनी। अभी देखिए 3 का ना इन्होंने बहुत अच्छे से वो कराया, बेवजह मैं उसको और एक्सप्लेन नहीं कर रही, बस इतना कर दिया मैंने, आप बाकी देखिएगा और कुछ ना समझ में आए तो पूछ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव मैंने क्या बताया, देखिए पहले में हमने क्या पढ़ा था ना कि सिर्फ इनसाइड फीलिंग है, इंसान के बारे में बताया गया है, मतलब इनर पर्सपेक्टिव बताया गया इंसान को लेकर कि उसको कैसे कैसा होना चाहिए, कैसे महसूस होना चाहिए। सेकंड में उन्होंने क्या बताया, इकोनॉमिकल बताएंगे, जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिकल, उसका क्या होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। मतलब इतना तो भाई होना चाहिए ना कि अगर आपकी कोई भी चीज़ फेस आउट कर रहे हो तो आप इतनी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, इतना डिसिप्लिन हो, आपकी इकोनॉमिकली आप इतने डिसिप्लिन हो कि उस चीज़ को क्या कर सको, आप फेस आउट कर सको, उसको उसको सही कर सको, ओके, उससे लड़ सको वगैरह। और मोरालिटी लाइफ एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मोरालिटी लाइफ हो, मतलब ऐसा ना हो कि आप भैया मशीन बनते जा रहे हो, आपके अंदर कोई मोरालिटी रेट है ही नहीं, है ना, जो भी आप मेजर करते हो उसको। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब लाइफ को लेकर आपके गोल्स होने चाहिए, उसको अचीव करने का आपके अंदर वो होना चाहिए, मतलब जज्बा होना चाहिए। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, उसको अपनी लाइफ को किस तरीके से प्रिजर्व करना है, कितना अच्छा बनाना है, वो होना चाहिए, ठीक है। सेल्फ रिपोर्ट आपकी बार बार आप लो इस चीज़ में, ओके। ये ऑब्जेक्टिव वेलबींग हमें ये बताता है। और एक और चीज़ आ जाती है इसमें, जैसे कि यहाँ पर वेलबींग मेजर्ड, मतलब जो इन ह्यूमन बेसिक नीड है ना, एजुकेशन, फूड, वाटर एंड हेल्थ फैसिलिटीज़, जो कि हमारी गवर्नमेंट करती है प्रोवाइड करने की, पर पता नहीं कहाँ पर हो जा रहा है चीज़ें, ठीक है। जैसे कि राशन वगैरह देती है, वाटर के टैंक्स में देती है, हेल्थ फैसिलिटीज़ देती है, और एजुकेशन वगैरह तो मैं प्रोवाइड कर ही रही है, ठीक है। तो ये बेसिक नीड है जो हमारी क्या कौन पूरी करता है, हमारी एक तरीके से हमारी गवर्नमेंट पूरी करती है, ठीक। और या फिर एक इंसान को इस लेवल पे लेकर आ जाती है कि वो खुद भी उसको अचीव कर सके, ठीक है। अब ये देखिए 4 चीज़ें इसमें इन्होंने बता दिए, कौन सी वाली, ऑब्जेक्टिव वेलबींग है, तो आप ये 4 चीज़ें, सॉरी 5 चीज़ें हैं, ठीक है। तो आप 5 चीज़ों को आप अच्छे से एक्सप्लेन करके लिख देंगे, इनको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करी क्योंकि बहुत ही ईजी है, बेवजह इनमें टाइम क्यों वेस्ट करना, ओके। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और आपको ये वीडियो कैसी लगी अच्छे से बताइएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।